Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. So guys, as you are also aware of that UP Triple SC has released PET 3 notification. तो पैट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है बिना किसी जद्दोजहद के। जैसे जद्दोजहद हम लेखपाल रिजल्ट के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, या फिर और भी जो हमारे रिजल्ट हैं जो अटके हुए हैं उनके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं, हम बार बार ट्विटर अभियान चला रहे हैं, ठीक है। तो इस बार अब जो जब भी पैट आता है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन सरकार जो है उसको एकदम राइट टाइम पे पैट के नोटिफिकेशन को रिलीज़ करती है और उसका जो भी एग्ज़ाम है वो भी राइट टाइम होता है, तुरंत ही आंसर की आ जाती है और रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आ जाता है। जबकि यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा होती है एस्पिरेंट की, फिर भी यहाँ रिजल्ट ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पैट 2023 आ गया है, तो भैया पैट जो दूसरा वाला पैट था 2022 में जो हमने दिया था उसकी वैलिडिटी कब तक होगी? तो उसकी वैलिडिटी होगी 24 जनवरी 2024 तक, ठीक है। यानी कि इस दिनांक तक जो भी वैकेंसी आएंगी वो पैट 2022 से आएंगी, ठीक। और उसके बाद जो भी आएंगी 24 जनवरी 2024 के बाद वो पैट 3 यानी कि जिसका नोटिफिकेशन कल आया है उसके थ्रू आएंगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भैया ये इसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है, कब तक हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त है। और अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो फॉर्म भरते टाइम, तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं और उसकी लास्ट डेट है 6 सितंबर तक, ठीक है। तो ये होगी लास्ट डेट की बात। अब बात आती है फीस की। फीस कितनी है इसकी? तो फीस है इसकी 160 रुपये प्लस 25 रुपीज़ जो इंटरनेट चार्जेस है। तो टोटल मिला के 125 रुपये जनरल OBC EWS वालों को देना होंगे। वहीं अगर हम SC ST की बात करें तो आपको देना होंगे 70 रुपीज़ प्लस 25 यानी कि 95 रुपीज़ आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप विकलांग हैं तो आपके लिए फ़ीस जो है वो माफ़ है, लेकिन आपको इंटरनेट का जो भी चार्ज है 25 रुपये वो आपको देना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको भर कौन कौन सकता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात आती है, तो एलिजिबिलिटी की बात करूं मैं, इसमें अगर आपने 10th कर रखा है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। टेंशन ना लीजिए, फॉर्म डाल दीजिए। अगर आपकी एज 40 है, ठीक है, 40 के अंदर है और आपने 10th कर रखा है तो आप इसको डाल सकते हैं। बाकी वैकेंसी आए या ना आए, क्योंकि जो ग्रेजुएशन कर रखा है, जिसने मास्टर डिग्री कर रखी है, उनको नहीं मिल पा रही है। बाकी 10th वालों को तो क्या ही है, ठीक है। अभी तक तो फिलहाल कोई भी ऐसी हड़ता वाली वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन हाँ ग्रुप डी की अगर वैकेंसी कोई आती है तो उसमें 10th एलिजिबिलिटी होती है, तो उनका चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो इतना बात हो गई। अब रहती है इसमें सिलेबस की। तो सिलेबस में बड़ा जो खबरें सुनने में आ रही थी खबरियों के द्वारा कि सिलेबस जो है चेंज होगा और कैलकुलेटिव पार्ट इट मीन्स जो मैथ और इसके अंदर रीजनिंग आती है वो हटेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो पैट 1 में था, जो पैट 2 में था और जो पैट 3 में होगा, सब सेम है सिलेबस, ठीक। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 5 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री आएगी, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। वहीं पर नेशनल मूवमेंट का अलग से इन्होंने टॉपिक बनाया है, तो 5 क्वेश्चन आपके वहाँ से आ जाएंगे। ज्योग्राफी से 5, पॉलिटी से 5 आ जाएंगे, ठीक है। हिंदी की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और 10 जो है वो आपके पैसेज आएगा, पैराग्राफ, ठीक है, जिसमें गद्यांश हम जिसको बोलते हैं, गद्यांश आएगा 10 नंबर का। तो टोटल हिंदी जो है वो हमारी 15 नंबर की टोटल हिंदी हो जाएगी। वहीं मैथ की बात करें तो जो एलिमेंट्री मैथ होता है, ठीक है, प्रारंभिक गणित जो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें 5 क्वेश्चन उसके आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी DI और ग्राफ से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो 25 क्वेश्चन की मैथ इसके अंदर आने वाली है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि 5 मार्क्स के। देन इंग्लिश भी है इसके अंदर, 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 मार्क्स के, ठीक है। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर और 10 मार्क्स के ही होंगे। वहीं स्टैटिक GK, ठीक है, स्टैटिक GK का अच्छा पार्ट है, 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे 10 मार्क्स के। स्टैटिक GK में आपका जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, या फिर कुछ जो ऐसा हुआ पहला, ठीक है, वो सारी चीज़ें स्टैटिक GK में आती हैं, वो 10 नंबर का इसमें आने वाला है, ठीक है। तो अब ये सारा तो हमारा हो गया सिलेबस। अब लास्ट में बात आती है कि भाई कितने मार्क्स लाने चाहिए पैट में कि जो हम आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उनको क्वालिफाई कर सके और कैसे किस तरीके से पढ़ा जाए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पैट 2023 की, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो सेफ़ स्कोर हो वो कितना होना चाहिए। तो सेफ़ स्कोर जो है वो 75 प्लस होना ही चाहिए हर कीमत पे,
क्योंकि जब वैकेंसी कम आती है, मतलब 1000-1500 के आसपास आती है, तो कट ऑफ जो है वो लगभग यहीं आके रुकती है। तो अगर आप जनरल हैं, ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों की सेम ही जाती है, तो 75 प्लस आप रखें, ताकि आपको ये उम्मीद रहे कि भैया 1000-1500 वाली वैकेंसी में मैं फिट हो जाऊंगा, ठीक। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है पैट 1 और पैट 2 में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स कट ऑफ हो, आपको बस वो पार करनी है और देन आप उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम जो भी होगा यूपीट्रिपल से वो दे पाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ऊपर के जो हैं बच्चे जो हैं 15 गुना बुला लिए जाते हैं। हालांकि वो कैटेगरी की कट ऑफ लगाते लगाते वो 30 गुना हो जाते हैं। हर वैकेंसी में हमने ये देखा है कि 30 गुना हो जाते हैं बच्चे वो, ठीक है। तो कम से कम 75 तो आपके मार्क्स आना ही आना चाहिए, और वरना 80 प्लस का टारगेट रखें। जो अगर सोच रहे हैं कि मुझे लोअर पीसीएस की देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल अभी भी कर रहा था कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी पैट 2 से आएंगी। अगर पैट 2 से नहीं आएंगी, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, अगर आई तब भी पैट उसमें बचेंगी, क्योंकि सारी वैकेंसी एक साथ नहीं दी जाती हैं। तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली हैं, ये श्योर है 2023 से। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे लोअर पीसीएस देना है, ठीक है, तो इसमें लगभग 80 प्लस आपको मार्क्स करना ही पड़ेंगे। अब वो 80 प्लस मार्क्स करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बुक्स जो हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, बुक्स में आपको लूसेंट की बुक नहीं छोड़ना है। पैट का दोनों पैट के एग्ज़ाम जो हुए वो लूसेंट पे आधारित थे, ठीक है। क्वेश्चंस आपको लूसेंट से ही मिले हैं उसमें। और मैंने जैसा कि एनालाइज किया कि जो पैट 2 था, उसमें करंट अफेयर को मैंने एनालाइज किया था, वो स्पीडी से उसमें क्वेश्चंस मिल गए थे सारे के सारे। तो स्पीडी आपको पढ़ना है बुक, हर मंथ आप ले आइए उनको, और लगभग लगभग 5 महीने या 6 महीने तक का आपको इसको कवर अप करना है, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम हो उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए, 6 महीने का आप करंट अफेयर पढ़ के जाइए, और उम्मीद है कि स्पीडी से वो क्वेश्चन सारे फंसेंगे, ठीक है। लूसेंट से आपका पूरा, यानी कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई, साइंस भी 5 नंबर की है, आई थिंक मैं भूल गया साइंस को, ठीक है। नेशनल मूवमेंट हो गया, सारे का सारा जो है वो सब लूसेंट से हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे जाएंगे 10 नंबर के, और 5 नंबर की वो जो जिसमें पर्यायवाची या ब्लोम शब्द पूछेंगे, तो 5 नंबर के हैं वो, 10 नंबर के पैसे जाए, ठीक है। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है हिंदी के बारे में, और ना ही इंग्लिश के बारे में, क्योंकि इंग्लिश में भी हमें देखने को मिला कि पैसेज था 3 नंबर का, और 2 एक एंटोनम सिनोनिम पूछ रखा था, बस इतना कर रखा था। तो इतना इस पर लोड नहीं लेना, आप वैसे भी कर देंगे इसको। अगर ज़्यादा मतलब स्टडी नहीं करेंगे, डीप स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं है। खैर इनमें 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर इस तरीके से पैसेज में उसमें बढ़ जा रहे हैं, तो वो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ेंगे तब भी इतने ही आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी आप इतने कर जाएंगे। मेन पोर्शन जो है वो जीएस वाला ही है, तो वो आप लूसेंट पढ़ लीजिए। और स्टैटिक जी के जो 10 क्वेश्चन इसमें अलग से मेंशन कर रखा है, वो भी लूसेंट के अंदर ही है, ठीक है। लास्ट पार्ट में आप देखेंगे, वहाँ पे स्टैटिक जी के मिल जाएगा आपको। तो ये सारा का सारा जीएस आपको अच्छे से पढ़नी है, और करंट अफेयर को आपको पढ़ना है उससे स्पीडी से। रह गई मैथ, ठीक है, 25 और 5, यानी कि कैलकुलेटिव पार्ट हमारा 30 मार्क्स का है। तो ये आप टेक्स्ट बुक आपने नहीं लिया हो तो ले लीजिए, बहुत ही सस्ता है, ठीक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आई फील के टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो इन्हेंस होती है, अच्छी होती है। तो आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। कोई ज़्यादा आपको चूरन चाट वाली किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो पर्टिकुलर पेट के नाम पर निकाली जाती है, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी किताबें आएंगी। अब जब नोटिफिकेशन आ गया है तो लिखा हुआ होगा मोटा मोटा पैट 2023, और वो सब कुछ कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। कुछ भी रिलेवेंट नहीं होता है वो, और पैसे कमाई का ये बस एक ज़रिया है, ठीक। तो कोई भी पर्टिकुलर बुक तो आप खरीदे ही ना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई बुक आए तो उसको बिल्कुल भी ना खरीदें। आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री की बुक उठा लीजिए किसी भी अच्छे राइटर की, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी कुछ भी उठा लीजिए कहीं से भी अच्छे राइटर की, वो पढ़ लीजिए। लेकिन कोई भी ऐसी बुक जिस पे लिखा हो कि भाई पेट या लेखपाल 2024 या वीपीओ 2024, ऐसी बुकें बिल्कुल भी ना खरीदें। ये सब कट कॉपी पेस्ट होती है, और बिजनेस करने का एक तरीका होता है, ठीक। तो फिर ये करना है, हमें इतना पढ़ना है। बाकी टाइम टू टाइम आपको मैं स्ट्रैटेजी और सब कुछ बताता रहूँगा कि किस तरीके से करना है। आप अगर मैथ का कैलकुलेटिव पार्ट है वो बहुत इजी आता है, ठीक है, टफ नहीं होता। 30 नंबर से ये आपके जो 30 मार्क्स हैं, यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक। और जीएस में भी आप अगर 30 नंबर ले आएँ तो 60 नंबर तो यहाँ से ही हो गए आपके, ठीक है। और ये 30 आ सकते हैं इजीली, आराम से। आप जो मैंने बताया, लूसेंट की बुक अच्छे से पढ़ें, और स्पीडी करंट अफेयर से,
बाकी हिंदी रह गई 15 मार्क्स की, तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी का एक आध मार्क्स उसमें कटे हिंदी में। हिंदी टफ नहीं आती, ठीक है। तो लगभग ये 60 और 15 कितने हो गए, 75, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आप एक दो कर ही देंगे। तो कुल मिला के आसानी से हम कर सकते हैं अगर हम डेडिकेट हों। जो ज़्यादा आपको इधर उधर भागना नहीं है, लूसेंट की बुक उठाइए, एक करंट अफेयर की बुक उठा लीजिए। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पे जो मैथ के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को ऐड करवाना होता है या फिर परसेंटेज पूछ लेता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके के जो एलिमेंट्री मैथ में होता है, जो जो चैप्टर होते हैं, वो सारे के सारे आप देख लीजिए। कोई ज़्यादा इसमें मतलब टफ वाली चीज़ नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। पैट सेकंड में हमने एक देखा था जो 15 की सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है। तो उसमें एक डीआई जो है बहुत ज़्यादा टफ थी, लेकिन वो टफ ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए टफ थी, वो सभी के लिए टफ थी। जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए भी टफ थी, क्योंकि वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी। वो लगभग लगभग बैंक के पैटर्न पे थी वो वाली डीआई, क्योंकि चार चार आते हैं, 4 डीआई 5-5 क्वेश्चन के, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो एक डीआई इसमें ऐसी थी, तो वो सभी से नहीं हुई। तो सभी के साथ जब सबसे नहीं हुई तो फिर हम अलग से थोड़ी ना, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी डीआई आएगी, उसमें आपको डीआई में दिया हुआ डेटा पूरा, और उस डेटा पे आधारित आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरा यही आपको रिकमेंडेशन है कि लूसेंट खरीदे और स्पीडी करंट अफेयर खरीदते रहिए हर महीने। यानी कि जून से तो आप लेके स्टार्ट कर ही दीजिए, जून जुलाई अगस्त ऐसे पढ़ते हुए हर महीने का मंथ वाइज पढ़ते रहिए। अगर आपको चाहिए कि आप मुझे भैया 80+ लाने हैं तो इसी पे फोकस करिए। बाकी जो टेलीग्राम पर चैनल है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा, उस पर मैं डेली क्वेश्चंस पोस्ट हो रहे हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो साइंस से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से हो, नेशनल मूवमेंट से हो, ज्योग्राफी से हो, तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे के सारे PYQ पोस्ट होते हैं, जिससे ये चांसेस रहता है कि कभी अगर बाई चांस रिपीट हुआ तो वो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हमने वो पहले कहीं ना कहीं कर रखा होगा, ठीक। तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके कर सकते हैं। बाकी एक चेतावनी समझ लो या फिर एडवाइस समझ लो, जो पुड़ियाधारी आजकल टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा मतलब आ गए हैं, तो उनसे बच के रहना भैया। 99 रुपये, 100 रुपये, 149 रुपये, इस तरीके के ये कोर्स निकाल रहे हैं, और ये केवल एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्विज कराने जो मैं फ्री में करा रहा हूँ वो उस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, तो आपको पैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही कोई तुमको पेपर आउट करके बता देगा कि भैया ये पेपर आएगा 100 रुपये में, ठीक है। तो ये इस तरीके का मतलब कुछ भी अपना माइंड सेट मत करिएगा। खबरें दे रहे हैं, वो खबरें देने लायक हैं, ठीक है। आप ये सोचें कि ये पेपर उठा के दे देंगे तुमको 100 रुपये में, तो इस तरीके का कुछ भी मत सोचना, उनसे दूर रहना। अगर आपको 80+ मार्क्स लेके आने हैं, लूसेंट पे स्ट्रिक्टली फोकस रखना, स्पीडी करंट अफेयर पढ़ना। मैथ और रीजनिंग के लिए आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 300-400 रुपये में मिलेगा 1 साल का। आप वहाँ पर जितना चाहें उतना कर लें, ठीक है। वहाँ पर इतना कंटेंट है कि आप थक जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस नहीं ख़त्म होंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।